नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम छत्तीसगढ़ का 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो वहाँ हमने खेल और कुछ व्यक्तित्व वाला देखा था, तो हमने 97 तक किया था। अब उससे आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, 98 वाला देखिए। इस राज्य में के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का संबंध किससे नहीं है, पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कहीं कहीं पे हम लोग है करके ना मार देते हैं। ठीक है, नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक, तो राधाबाई का संबंध महिला उत्थान से था, बिल्कुल था। अस्पृश्यता निवारण था। गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रांत में डॉक्टर का मतलब डॉक्टर तो नहीं थी, वो ना दाई के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, उस समय बहुत पढ़ी लिखी थी, मतलब 5वीं पास थी, 8वीं 5वीं ऐसी कुछ पास थी। तो उस समय ये नर्स का काम करती थी। ठीक है, तो उन्हें सबके जो समाज सेवा में सब संलग्न थी, इसलिए इनको डॉक्टर की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो सभी कार्य में वो सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए 99। इस राज्य में दुलार सिंह मंदराजी निम्न में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो वो नाचा है, नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। कौन? दुलार सिंह मंदराजी। 100 नंबर देखिए। किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया था। क्या चलाया था? अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, कब चलाया था? 1925 में। ठीक है, 1925 में चलाया था अछूतोद्धार कार्यक्रम। गांधी जी से पहले ही चला दिए थे। ठीक है, तब जब गांधी जी 1933 में जब आए थे दोबारा 1930 में 33 में, तो उन्होंने इनका जो कार्य है उनकी सराहना की थी और इस संबंध में आप हमारे गुरु हैं, ऐसा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? तो पूनाराम निषाद को याद रखिएगा, वेदमती शैली के पंडवानी गायक थे। कौन से? वेदमती शैली। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि जो तीजन बाई जी हैं, उन्होंने ही कापालिक श्रेणी को ही ज़्यादा अपनाया था और ज़्यादा फेमस किया था। ठीक है, बाकी जो जितने भी कलाकार हैं वो वेदमती शैली पे ही गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य थे? तो ध्यान रखना, रक्षा सदस्य में ई राघवेंद्र राव जी थे। ठीक है, भारत सरकार में रक्षा, वहाँ के मेंबर थे। ठीक है, ना कि अध्यक्ष थे। ठीक, मेंबर थे, मेंबर, रक्षा मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डॉक्टर मांडवी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो याद रखना, वह कथक से संबंधित थी। छत्तीसगढ़ की हैं डॉक्टर मांडवी सिंह, कथक से संबंधित थी। ठीक है, हमारे रायगढ़ में रायगढ़ घराना प्रचलित था, जहाँ कथक सिखाया जाता था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से कौन थे? देखो, अलग अलग स्थान से सभी ने त्यागा था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट का बहिष्कार किए थे, बहुत सारी चीज़ों का, स्कूल का, कॉलेज का, सभी का बहिष्कार किए थे। ठीक, तो अलग अलग स्थान से बहुत से नेताओं ने किए थे। तो यहाँ पे रायपुर का पूछ रहा है पर्टिकुलर। ठीक है, तो रायपुर से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, ये बेसिकली राजनांदगांव से कार्य करते थे, परंतु उस समय रायपुर में थे, इसलिए रायपुर से इन्होंने वकालत की त्याग की थी। बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव, इन्होंने बिलासपुर से किया था। क्या किया था? बिलासपुर से वकालत का त्याग किया था। ठीक है, DK मेहता भी रायपुर में ही थे। ठीक,
परंतु वो सहयोगी के रूप में थे। ठीक है, इन्होंने अपनी वकालत त्याग की थी बट वो सहयोगी के रूप में थे। मेन जो नेता थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो आप ठाकुर प्यारेलाल सिंह लेंगे। ठीक है, पांचवा देखिए, 2018 में इस राज्य के श्यामलाल चतुर्वेदी को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये 2018 की बात है। उन्हें साहित्य लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वो हमारे साहित्यकार है ना श्यामलाल चतुर्वेदी, पर्रा भरलाई, चंदामृत बरसाई, इस प्रकार का उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं पूछ रहा है, तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये सीधा हमारे मध्य प्रांत के चीफ मिनिस्टर बने थे, सीएम बने थे, और क्या बने थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये दो ही थे, शिक्षा मंत्री बने थे और चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, परंतु विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी रहे हैं, घनश्याम सिंह गुप्त भी रहे हैं। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी के साथ। ठीक है, जब वो चुनाव हुआ था, जब रविशंकर शुक्ल बनकर आए थे मुख्यमंत्री, तब। ठीक है, सेवंथ देखिए, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सब एक और राज्य सरकार सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू